हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं फोर्थ लेसन द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, 9th क्लास का चैप्टर है। ये बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टीन की। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बिफोर यू रीड, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? यानी यदि मैं एक वर्ड बोलता हूँ जीनियस, तो सबसे पहले आपके ब्रेन में कौन सी बात आती है? ठीक है, किस पर्सन की ऐसी इमेजिनेशन आती है और क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक जीनियस व्यक्ति के अंदर? ठीक है, तो एक जीनियस सुनते ही हमारे माइंड में एक अलग अलग सी इमेजेस आ जाती है। ठीक है, जीनियस यानी हम समझ सकते हैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, जिसको बात बहुत अच्छे से करते आती है, वो ये सब चीज़ें आती है। लेकिन जो सिमिलर थिंग हमारे माइंड में आती है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता था? जीनियस कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वी शैल नो रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु लुक द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म अबाउट द 100 years ago, यानी 100 साल पहले उन्होंने क्या करा था कि दुनिया को पूरी तरह से शॉक्ड करके रख दिया था। ठीक है, बहुत इस प्रकार के उन्होंने आविष्कार करे थे। ठीक है, in the summer of 1905 the 26-year-old published in quick succession, यानी बहुत सारी उन्होंने कुछ पब्लिश किया। ठीक है, for a ground breaking papers about the light motions of particles, electrobodies of moving bodies and energy। यानी जब अल्बर्ट आइंस्टीन 26 साल के थे तो तब उन्होंने इतनी सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया और इतनी अपनी थ्योरीज वगैरह दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space। यानी उन्होंने साइंस के अंदर बहुत सारी थ्योरी भी दी है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है स्पेस को लेकर उसको पूरी तरह से बदल कर रख दी है। टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस एंड द ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और हम कह सकते हैं कि जीनियस का एक सिनोनिम आइंस्टीन भी है। ठीक है, चलिए 50 years of his death अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस विल रेन्स, यानी अभी उनकी डेथ को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अभी भी उन्हें जीनियस कंसिडर करते हैं क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति कभी नहीं आया था आज के पहले। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 15 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी जर्मन सिटी ऑफ उल्म के अंदर उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 14 मार्च 1879 में। विदाउट एनी इंडिकेशंस दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, यानी ऐसा कोई भी संकेत नहीं आया कि जैसे वो बहुत ही ग्रेटनेस के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, वो आगे जाके बहुत ग्रेट थ्योरीज देंगे, वो तो भाग्य जो उनका है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आगे जाके हमें इतनी सारी थ्योरीज वगैरह देंगे, तो ऐसा कुछ भी संकेत नहीं थे। बल्कि और क्या था? ऑन द कॉन्ट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और उसके अपोजिट ही क्या था कि उनकी जो मम्मी थी वो उनको ऐसा लगता था कि अल्बर्ट क्या है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। टू हर, उनके लिए हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, यानी उनको ऐसा लगता था कि जो अल्बर्ट है उनका जो हेड है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, यानी जो आइंस्टीन का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, तो उनका जो हेड है वो बड़ा था, तो उसको देख के उनकी मम्मी को ऐसा लगता था कि ये जो है ये बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों जैसा तो बिल्कुल दिखता नहीं है। ठीक है, बल्कि वो ऐसा सोचते थे कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। At the age of 2.5, आइंस्टीन स्टिल wasn't talking, यानी 2.5 साल के हो गए थे लगभग, लेकिन आइंस्टीन ने बात नहीं की थी। When he finally did learn to speak, he altered everything twice। Altered का मतलब होता है speak twice। ठीक है, वो दोबारा रिपीट कर करके कोई भी चीज़ को बोलते थे। जैसे मैंने बोला कि आई एम जिशान ऐसा बोलते थे, अल्बर्ट इस प्रकार से बोलते थे जब उन्होंने बोलना सीखा, और लगभग 2.5 साल की उम्र तक के उन्होंने बोले ही नहीं थे। ठीक है, आइंस्टीन डिड नॉट नो What to do with other children, यानी आइंस्टीन जो थे उनको ये भी नहीं, मतलब वो दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेस्टेड नहीं थे उनके साथ में खेलने में। ठीक है, एक जो सेम एज के बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलते हैं बच्चे। ठीक है, बाहर जाते हैं, बातें करते हैं, बाकी इनको कुछ भी ऐसा मालूम ही नहीं था क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अकेले ही रहते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और जो बच्चे थे उनके साथ वो उनको ब्रदर बोरिंग करके बुलाया करते थे। ठीक है, चलिए एक स्टोरी दी है हमें बॉक्स के अंदर, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ओटो नेब्यूरर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, यानी एक एंशियंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन है, वो कहते हैं टोल्ड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन के बारे में वो एक स्टोरी बताते हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ लेजेंड but that seems fairly authentic as he was a lad taller, his parents were worried, यानी वो बहुत ही लेट बात करना सीखे थे तो उनके जो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा वरीड थे
बच्चे की, यानी बच्चे इतना बड़ा हो गया उसके बाद भी बात नहीं करता है। एट द लास्ट एट द सपर, सपर का मतलब होता है डिनर, एट दैट सपर टेबल ऑन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। और एक बार क्या हुआ कि जब वो डिनर कर रहे थे तो तब उन्होंने अपना साइलेंट तोड़ा और उन्होंने क्या कहा कि जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before। अब उसके बाद में जो पेरेंट्स थे वो शॉक्ड हुए, वो उनसे पूछते हैं कि बेटा यदि तुम बोल सकते थे तो तुमने अभी तक के कोई वर्ड क्यों नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो वो कहते हैं कि अभी तक के सब कुछ ठीक था इसलिए मैंने बोला नहीं। सो द यंगस्टर्स प्ले बाय हिमसेल्फ मच फॉर द टाइम, यानी वो क्या करते थे कि उनके साथ में जो ब्रदर बोरिंग बोलते थे उनको बच्चे, तो वो ज्यादातर समय क्या है अपने ही साथ बिताते थे और खुद ही अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या था, मैकेनिकल टॉयज। उनका जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैकेनिकल टॉयज के अंदर। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, यानी जब उन्होंने अपनी छोटी बहन को देखा माजा को, ठीक है, जब वो उसका बर्थ हुआ तो उसके बाद में जब बच्चा क्या है कपड़े से ऐसा ढका हुआ होता है तो उन्होंने देखा और उसको देख के क्या बोलते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी अपन ऐसे बोलते हैं लेग्स। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मैं मशीन से इतना ज़्यादा उनको लगाव था तो वो व्हील्स करके उन्होंने उसको बुलाया, ठीक है। A headmaster once told his father that what Einstein chose a profession would not matter because he will never make success at anything। यानी एक बार उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने ऐसा कहा था कि भले ही आइंस्टीन कुछ भी कर ले अपने करियर के अंदर या किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर ले, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा। चलिए आगे देखते हैं। Einstein began learning to play the वायलिन एट द एज ऑफ 6, यानी जब आइंस्टीन 6 ईयर ओल्ड थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया। वायलिन यानी एक तरह की गिटार समझ लीजिए, ठीक है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उन्होंने बजाना बहुत जल्दी सीख लिया था जब वो 6 ईयर के थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, यानी क्योंकि उनकी मम्मी ऐसा चाहते थे कि वो सीखे तो उन्होंने सीख ली। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्राउट हिज लाइफ, यानी उनके पास में एक ये भी स्किल थी कि वो बहुत ही बढ़िया वायलिनिस्ट थे, ठीक है, यानी वो वायलिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बजाते थे। अब ये एमेच्योर है, इसका मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, यानी वो उनकी प्रोफेशन नहीं बनाया उसने कभी भी उस चीज़ को, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्होंने क्या है एज अ हॉबी तो उसको फॉलो किया और पूरे लाइफ टाइम करते रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट बैड प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, यानी जब वो 15 महीने के हो चुके थे तो तब उनकी फैमिली कहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, मुनीच में, ठीक है, और वहाँ पर वो स्कूल भी जाया करते थे। एंड स्कोर्ड अ गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या है उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करे थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, यानी बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और उनका क्या है टीचर के साथ में क्लैश हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे, यानी उनसे भिड़ंत हुआ करती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीव्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, यानी उन्होंने क्या करा कि जब वो 15 साल के थे तो अपनी स्कूल को छोड़ दिया। अब स्टीफ्ड का मतलब समझ लेते हैं, अनेबल टू ब्रेथ, यानी वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जो रेजिमेंटेशन थे उनसे इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि जो 15 साल के थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये स्कूल छोड़ना है। चलिए, द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, अब क्या हुआ कि कुछ साल पहले अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए थे, मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उनका जो बच्चा था उसको उन्होंने कहाँ छोड़ दिया था, रिलेटिव्स के साथ में, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, यानी बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट his wish to continue his education in German speaking Switzerland, यानी वो स्विट्जरलैंड जर्मन में अपनी क्या करना चाहते थे, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे। इन सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मुनिच, लिबरल का मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, यानी दूसरों के जहाँ पर ओपिनियन सुने जा चुके हैं, ठीक है। तो मुनिच की तुलना में वहाँ वो जो यूनिवर्सिटी थी वो बढ़िया थी, तो वहाँ पे वो पढ़ाई करना चाहते थे। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, यानी वो क्या है बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थे मैथमेटिक्स के अंदर, और उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में था, फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था।
एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। यानी क्या हुआ कि जब उनकी स्कूल खत्म हो गई तो वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ने का डिसाइड करते हैं। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड द डैशिंग यंग मैन विथ अ वॉल्स मोस्टेज। वॉल्स यानी शेप ऑफ मोस्टेज है, ठीक है, यानी डैशिंग यंग मैन थे वो, ठीक है। और उनका सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर इंटरेस्ट था, और भी चीजों के अंदर था। देखिए ये उनकी फोटो है, ठीक है, आगे देखते हैं। He also felt a special interest in a fellow student मेलेवा मैरिक, यानी उनका एक इंटरेस्ट भी था, एक स्पेशल स्टूडेंट थी जिसका नाम था मेलेवा मैरिक, whom he found to be clever क्रेचर, जिसको क्या देखते थे बहुत ही ज्यादा क्लेवर क्रेचर, जो बिल्कुल उनके जैसी होंगी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच was one of the few in Europe where women could get degrees। यानी जो ये यूनिवर्सिटी है ज्यूरिच, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहां पर चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से जहां पर वुमेन भी डिग्रीज ले सकती है। यानी पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जहां पे वुमेन डिग्री ले सके, तो ये चुनिंदा थी, इसलिए वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले का मतलब होता है अ फ्रेंड और एन एसोसिएट अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स का मतलब क्या होगा? अ वर्ड यूज्ड डिसप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। यानी ऐसे लोग जिन्हें आर्ट, लिटरेचर वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, तो उनसे बहुत ज़्यादा अलग थी। कौन अलग थी? मिलेवा मैरिक उनसे अलग थी, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद भी थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds, the couple fell in love। यानी फिर क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक दूसरे में, ठीक है, लगभग एक जैसे ही थे। तो फिर क्या हुआ कि उनको प्यार हो जाता है दोनों को। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद द ट्रेडनेंस। यानी वो क्या करते थे कि वो जो लेटर वगैरह लिखते थे एक दूसरे को, तो वो लेटर नॉर्मल लेटर नहीं लिखते थे, वो साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करते थे लेटर लिखने के लिए भी। देखते हम रोट आइंस्टीन। आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन द रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। यानी जो हमारे रिलेटिविटी है उसका यदि एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे लेके चले जाएंगे। ऑब्वियसली शादी की बात कर रहे हूँ, लेकिन एक अलग अंदाज में बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टर्म में बात कर रहे हैं। In 90s, at the age of 21, अल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate। यानी जब वो 21 साल के हो गए थे यूनिवर्सिटी से, वो आप क्या हो चुके थे? ग्रेजुएट हो चुके थे, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी क्या है वो बेरोजगार हो गए, उनके पास में कोई जॉब नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने कैसा काम करा? टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी काम करा। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली स्कोर्ड इन जॉब 1902, और 1902 में उनको क्या है? जॉब मिल गई, ठीक है। उसके पहले क्या वो प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह भी दे रहे थे। वॉज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, और उनकी जॉब क्या थी? एक टेक्निकल एक्सपर्ट थे वो। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के अंदर थे। बर्न एक सिटी का नाम है। पेटेंट ऑफिस, पेटेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अ डॉक्यूमेंट विच गिव द हाइट्स ऑफ एन इन्वेंशन एंड इन्वेंटर। यानी उनका काम क्या था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते थे वो, जो नए इन्वेंशन करते थे इन्वेंटर्स वगैरह उनके। वाइल ही वॉज सपोज टू बी एन असिंग अदर पीपल इन्वेंशंस। यानी वो क्या है? असिंग तो करते थे, ठीक है, वो देखते थे जो नए इन्वेंशन आ रहे हैं। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट, और वो अपने जो आइडियाज थे उसको भी डेवलप करते थे सीक्रेटली। ही इज said to have jokingly called his desk drawer at the work the ब्यूरल ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। यानी जो उनका डेस्क वगैरह थे उसके अंदर बहुत सारे नोट्स वगैरह भी वो रखा करते थे अपने डेस्क के ऊपर, ठीक है, या डेस्क के अंदर। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी 1905 का सबसे स्पेशल पेपर माना जाता है, ठीक है, जो कि क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। यानी जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि टाइम और डिस्टेंस दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। ये एक थ्योरी है आइंस्टीन की, ठीक है। यदि हम साइंस में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इंडीड टू परफेक्टली
accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if they one of them has been moving very fast relatively to the other। यानी वो ऐसा कहते हैं कि यदि दो समान घड़ियों को एक साथ चालू कर दिया जाए और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिशा में जाने का बोल दिया जाए, ठीक है, तो उनका जो टाइम है जब वो वापस आएंगे तो दोनों घड़ियों में सेम टाइम नहीं होगा, ठीक है, दोनों में अलग अलग टाइम होगा। तो यही है यानी उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, ठीक है। आगे देखते हैं हम। From this allowed the world's most famous formula which is describe the relationship between mass and energy। और एक और उनका बहुत ही फेमस फॉर्मूला था, क्या था, मास और एनर्जी का, वो भी आया था उस पेपर के अंदर। ये देखिए, ये जो हमने अभी रिलेटिविटी को समझने की कोशिश करी है वो इस एग्जांपल से और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। When you sit with a nice girl for 2 hours, यदि तुम एक बहुत बढ़िया लड़की के साथ 2 घंटे बैठ जाओ, it seems like 2 minutes, यानी एक खूबसूरत लड़की के साथ यदि आप बैठे हो 2 घंटे तो वो क्या लगेंगे कि ऐसे 2 घंटे भी बैठ जाओगे तो 2 मिनट के समान लगेंगे। When you sit on a hot stove for 2 minutes, लेकिन यदि तुम वो एक हॉट स्टोव के ऊपर बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, it seems like 2 hours, that's relativity, यानी वो क्या रहेगा आपके लिए कि 2 घंटे के समान लगेगा। और यही क्या है, रिलेटिविटी, यानी समय और एक समान नहीं होता है हर चीज में, हर सिचुएशन में। चलिए 10 देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was अनरेवलिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग टू फेल, यानी जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो ज़्यादा खास नहीं चल रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा, यानी वो मेलेवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, यानी अपनी पढ़ाई के बाद में वो मेलेवा से शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जो उनकी मम्मी थी वो उनकी अगेंस्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो। शी थॉट मेलेवा हु वाज अ 3 year ओल्डर देन हर सन, उनको ऐसा लगता था कि उनके लड़के से 3 साल बड़ी है मेलेवा। Was too old for him, और वो क्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। She was also bothered by Mileva's intelligence, और उन्हें परेशानी एक चीज़ से ये भी थी, मिलेवा की इंटेलिजेंस से। She is an book like you, वो ऐसा उनकी मम्मी का कहना ऐसा था कि वो क्या है तुम्हारे जैसी ये बुक है। His mother said Einstein put the wedding off, यानी वो ऐसा कहती उनकी मम्मी कि वो क्या है बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही तो है, ठीक है, यानी तुम दोनों को एक ही चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है तो तुम एक दूसरे से जल्दी से बोर हो जाओगे, ठीक है। एक अलग अलग बुक रहेगी तो वह अलग बात है, बाकी तुम दोनों क्या हो, एक जैसी तो किताबें हो। तो वो सुनने के बाद में क्या है कि वो शादी को जब करना था उनको तो उसको छोड़ देते, वो बोलते कि चलो बाद में देखेंगे। The pair finally married in January 1903, यानी 1903 में फाइनली वो शादी कर ही लेते हैं। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बच्चे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फेल्टर्ड का मतलब होता है बिकम वीक, यानी उनकी जो 2 साल के बाद में जो उनकी मैरिज थी वो फीकी पड़ने लगी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब जो मिलेवा थी उनके भी बड़े बड़े एम्बिशंस थे, ठीक है, उनको भी पढ़ाई करनी थी, आगे कुछ करना था लाइफ के अंदर, बाकी हाउसवाइफ बन गई तो उनके जो एम्बिशंस थे वो भी क्या होने लगे, फेड होने लगे, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा। आफ्टर year of constant fighting the couple finally divorced in 1990। अब उनका क्या था, बार बार बाद में झगड़े होने लगे। देन फाइनली वो डिसाइड करते हैं 1919 में उनका डाइवोर्स हो जाता है, उन्होंने तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, अब उनकी शादी हो जाती है आइंस्टीन की उसी साल, किससे, एल्सा से, उनकी कजिन है ये। Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame, यानी उनका जो पर्सनल चैप्टर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेम मिलने लगा आइंस्टीन को, ठीक है। In 1915 he had published his general theory of relativity, यानी 1915 में उन्होंने अपनी थ्योरी लिख दी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, which प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेटिविटी, जिसके अंदर क्या था कि न्यू इंटरप्रिटेशंस थे ग्रेटिविटी से रिलेटेड। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1990 what proved that it was acquired, Einstein had correctly acquired in advance the extent का मतलब लिमिट्स to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution, यानी उन्होंने जब थ्योरी दी तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कुछ सालों के बाद में 1915 में ये प्रूफ हो गया कि जो आइंस्टीन ने थ्योरी दी है वो बिल्कुल ही सही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि साइंटिफिक दुनिया में क्या था, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन के जैसा देखा गया उस चीज को, ठीक है। आगे देखते हैं हम। Einstein received the Nobel Prize for Physics in
1921 यानी 1921 में उनको फिजिक्स के अंदर क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। ये एक रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है ये। ही वाज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, यानी उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मिली, ठीक है, और इन्विटेशंस मिले फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग दुनिया से, ठीक है, लोग उन्हें बुलाने लगे। एंड लॉर्ड बाय द प्रेस, और क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे, उनको एडमायर करने लगे लोग, ठीक है, यानी दुनिया भर में उनके चर्चे होने लगे जब उनकी ये थ्योरी सफल हो गई और लोग उन्हें चाहते थे कि वो हमारी कंट्री में आए, ठीक है, लोग उनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। When the Nazis came to power in Germany 1933, यानी जब नाजीज पावर में आते हैं 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेट का मतलब होता है लीव कंट्री, यानी अपनी कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं टू यूनाइटेड स्टेट, और कहाँ पर चले जाते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में। 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American फिजिक्स्ट इन एन अप्रोर, यानी क्या हो जाता है, अप्रोर का मतलब सबसे पहले देखें वेरी अपसेट, यानी जो अमेरिका के फिजिशियंस थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए। क्योंकि क्या हुआ था कि बर्लिन के अंदर, ठीक है, यानी जर्मनी में क्या हो गया था कि न्यूक्लियर की जो मतलब वो था डिस्कवरी थी, उसको खोजी जा चुकी थी, यानी अब न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता था, और अमेरिकन को ये डर था कि जो नाजीज है वो उसका यूज़ ना कर ले, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर बम बोले तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तबाही कर सकता है वो, तो अमेरिकन को डर था ये। मैनी ऑफ देम हैड फील्ड फ्रॉम फैसिज्म का मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप, यानी जो लोग थे वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप के अंदर थे। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अपनी चलाता है, हिटलर, इस प्रकार से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कोड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बॉम्ब, यानी सबको ऐसा लगने लगा कि अभी एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना ले, ठीक है, इसका यूज नहीं कर ले दूसरी कंट्रीज को डराने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स, अर्जिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट, यानी उनके जो कलीग्स थे उनके रिक्वेस्ट पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट, यानी फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट को क्या करते हैं, वो लेटर लिखते हैं ऑन 2 अगस्त 1939, और कब लिखते हैं, 1939 में वो एक लेटर लिखते हैं। कौन लिखते हैं, आइंस्टीन, क्योंकि उनके जो कलीग थे उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा था लिखने के लिए। इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड in a port might very well destroy the whole port together with the sum of the surrounding टेरिटरी। वो ऐसा बोलते हैं कि यदि एक सिंगल बॉम्ब भी, वो क्या करते हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि एक सिंगल बॉम्ब भी जो टेरिटरी है उसके आसपास की, वो सब को तबाह कर सकता है, इतना खतरनाक है वो बॉम्ब। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, यानी जो उनके वर्ड से ऐसा नहीं हुआ कि उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनका फायदा हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, यानी आप अमेरिका ने क्या कर लिया कि खुद ही एक बॉम्ब तैयार कर लिया, एटॉमिक बम बना लिया। एंड ड्रॉप्ड into a Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945, यानी अब 1945 में क्या है, अमेरिकन ने खुद ही अपना बॉम्ब बना लिया और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर उन्होंने फेंक भी दिया उस बॉम्ब को। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, यानी जो आइंस्टीन थे वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें बुरा लगा, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये सब हो। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव का मतलब होता है लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, यानी एक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं टू द यूनाइटेड नेशंस को वो एक लेटर लिखते हैं। इन इट ही propose the formation of a world government unlike the letter to Roosevelt, यानी अब जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रूसवेल्ट के जैसा उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा वो लेटर का। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स आइंस्टीन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टीन क्या थे, ठीक है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो अब वो क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, यानी पीस और डेमोक्रेसी के लिए क्या करने लगे, वो कैंपेन करने लगे और अपनी पॉपुलरिटी का यूज करने लगे, क्योंकि आइंस्टीन तो बहुत ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट थे ही, तो अपनी पॉपुलरिटी का यूज करने लगे वो। When Einstein died in 1955, यानी जब 1955 में आइंस्टीन का देहांत हुआ, एट द एज ऑफ 76, यानी जब वो 76 साल के थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड वॉज अ विजनरी, यानी वो दिन को कैसा माना गया, एक विजनरी का मतलब होता है अ पर्सन
हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन ओरिजिनल इंटेलिजेंस, यानी एक आम व्यक्ति की तुलना में बड़े पैमाने पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, देख पाना, उसको विजनरी बोलते हैं। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, यानी उन्हें वर्ल्ड सिटीजन भी कहा जाने लगा और साइंटिफिक जीनियस भी कहा जाने लगा। अब ऐसा क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वो दूसरों के बारे में बहुत सोचते थे। जब नाज़ीज़ आए सत्ता में आए तो वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड वार को छेड़ रहे हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने यानी न्यूक्लियर पावर के बारे में उनको पता चल गया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने क्या करा कि अमेरिका को वार्न करा कि देखो सतर्क होकर रखो, ठीक है, दुनिया भर में ये चीजों को बता दो कि इसके पास में पावर है। बाकी अमेरिका ने क्या करा कि सीक्रेटली खुद ही बॉम्ब बना दिया और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर भी फेंक दिया। अब जब उन्होंने ऐसा करा तो इससे क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनको बहुत ज्यादा बुरा भी लगा और बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि वो चाहते हैं दुनिया के अंदर पीस हो, ठीक है, दुनिया के अंदर शांति हो, सब मिलजुल के रहे। अब वो उनके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब उन्होंने क्या करा कि उसके बाद में एक लेटर लिखते हैं यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन उन कंट्रीज का भी कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, उन्होंने भी इतना ज्यादा लाइटली ले लिया उस चीज को, इतना ज्यादा दिमाग पे लिया नहीं कि ये क्या कहना चाह रहे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब उसके बाद में क्या करे कि वो जब उसके बाद में उन्होंने जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसको पीस के लिए यूज किया, उसको डेमोक्रेसी के लिए यूज किया, अलग अलग कैंपेन करने लगे, लोगों की मदद करने लगे, ठीक है, पीस का पैगाम देने लगे लोगों को, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, ठीक है, उन्हें विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन इसी कारण से कहा जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।